मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरा एक छोटा परिवार है जिसमें मेरी पत्नी राधिका और मेरा बेटा करण शामिल है। हाल ही में मेरी पत्नी की एक नई दोस्त बनी है। वह औरत हमारे मोहल्ले की दूसरी गली में रहती है। उनकी और मेरी पत्नी की दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि दोनों का नाम राधिका है। उस औरत की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी स्वाति 20 साल की है और छोटी बेटी प्रियंका 18 साल की है। प्रियंका पतली और सांवली है जबकि स्वाति भी पतली है लेकिन गोरी और बहुत सुंदर है। स्वाति अभी बीएड कर रही है। राधिका का पति पहले यहीं रहता था। वे दोनों छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहे थे तो उनके हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। फिर राधिका के पति को विदेश जाने का मौका मिला और वह पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया। वैसे तो हमारा एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता था, मगर जब राधिका का पति विदेश चला गया तो मुझे राधिका कुछ विशेष लगने लगी। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट मेरी पत्नी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी, मगर पराई औरत तो पराई औरत होती है। अच्छी न भी हो तो भी अपनी ओर आकर्षित करती ही है। मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि राधिका को थोड़ा टटोल के देखूं। उसका पति पास में नहीं है तो रात को वह भी तो बिस्तर पर करवट बदलती होगी। अगर किसी तरह बात बन गई तो बाहर मुंह मारने का मौका मिल जाएगा। हालांकि मैं उसके घर कम ही जाता था। मैं अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन कभी कभार आना जाना हो जाता था या फिर कभी कभी वह भी आ जाती थी। अब उसकी मेरी बीवी से अच्छी दोस्ती थी और वह मुझे जीजा जी कहकर बुलाती थी, लेकिन मैंने कभी उसे साली कहकर हंसी मजाक नहीं किया। मैं थोड़ा रिजर्व रहता था। हाँ, उसकी बेटियों से थोड़ा हंस बोल लेता था। पति के विदेश जाने के बाद उसने कई बार घर के कामों में मेरी मदद ली, मगर मैंने कभी खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। हमारे बीच मेरी पत्नी एक कड़ी थी। सारा काम या बातचीत मेरी पत्नी के जरिए ही होती थी, मगर मैं देख रहा था कि राधिका का व्यवहार अब बदलने लगा था। जब भी मौका मिलता वह मुझे जीजा जी कहकर हंसी मजाक करने लगती। मुझे अक्सर लगता कि वह अपनी आंखों और हाव भाव से कह रही थी कि जीजा जी हिम्मत करो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मगर मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा कैसे कर सकता था। समझती वह भी थी कि जब तक हम अकेले नहीं मिलते तब तक कुछ नहीं हो सकता, मगर हमें अकेले मिलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। हमारी दोस्ती या यूं कहो कि दिल में छुपा प्यार इसी तरह चल रहा था। हम अपने अपने मन में तड़प रहे थे। मैं थोड़ा कम लेकिन वह ज्यादा तड़प रही थी। उसने कई बार कहा भी था, जीजा जी आपके पास कार है, मुझे कार चलाना सिखाइए। फिर एक दिन उसने और भी बड़ा बयान दिया। हम बाजार गए थे और वहीं वह अपनी दोनों बेटियों के साथ मिल गई। औपचारिकतावश हमने उन्हें शाम के खाने पर बुला लिया। वह तुरंत मान गई। हम एक मिठाई की दुकान में गए जहां ऊपर रेस्टोरेंट था, सब कुछ शाकाहारी था, तो वहां बैठकर खाना खाया। उसकी बड़ी बेटी स्वाति मेरे साथ बैठी थी, जबकि राधिका, उसकी छोटी बेटी प्रियंका और मेरी पत्नी सामने बैठी थी। स्वाति मुझसे बहुत स्नेह करती थी। हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे कि राधिका बोली, देखो दोनों कैसे एक ही स्टाइल में खाना खा रहे हैं, जैसे स्वाति आपकी ही बेटी हो। मैंने कहा, हाँ मेरी बेटी है। मगर तभी राधिका ने कहा, आपकी कैसे हो सकती है, हम कभी मिले तो है नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा यह तो बड़ी तेज है और मैं यूं ही शराफत में पड़ा हूँ, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आशीर्वाद देने का ढोंग कर दिया। स्वाति ने फिर कहा, मौसा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पापा कह लिया करूं। उसकी प्यारी गुजारिश को मैं मना नहीं कर सका और कहा, हाँ बेटा मुझे खुशी होगी, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी बन जाओ। उसके बाद स्वाति मुझे पापा कहने लगी। उसकी छोटी बहन प्रियंका कभी पापा कहती तो कभी मौसा जी। उसके साथ मेरा रिश्ता ठीक था क्योंकि वह चुप ज्यादा रहती थी। फिर एक दिन स्वाति ने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा। उसके बाद वह मुझे कभी कभी फोन भी करती।
सुबह शाम मैसेज भी भेजती और मैं भी उसे अच्छे अच्छे संदेश भेज दिया करता था, जैसा कोई भी बाप बेटी करते हैं। एक दिन मैं और मेरी पत्नी राधिका उनके घर गए। उस दिन रविवार था और वे सभी लोग सिर धोकर बैठे थे। फिर स्वाति तेल लेकर आई और तीनों माँ बेटी एक दूसरे के सिर में तेल लगाने लगी। मैंने मजाक में कह दिया, अरे वाह स्वाति, तुम तो बहुत बढ़िया से तेल लगाती हो। तो वह बोली, पापा आपके भी लगा दूं? मैंने कहा हाँ लगा दो। जब उनका निपट गया तो स्वाति तेल की शीशी लेकर मेरे पास आई। मैं दीवान पर बैठा था और वह मेरे पीछे आकर मेरे बालों में तेल लगाने लगी। उसके नरम हाथों से सिर की मालिश करवाते हुए मुझे बहुत आराम मिला। तभी राधिका बोली, अरे जीजा जी मैं लगा दूं तेल? उसकी बात में हल्का सा तंज था जिसे मैंने समझ लिया, मगर मैंने कहा, अरे नहीं बिटिया, बहुत बढ़िया तेल लगा रही है। उसके बाद हमने उनके घर ही खाना खाया। जब हम लौट रहे थे तो राधिका ने मुझसे पहले नमस्ते की, फिर देखते हुए शराफत से मुस्कुराया। मुझे उसके इशारे साफ दिखाई दे रहे थे, मगर मैं ही थोड़ी देर से चल रहा था। मैंने सोचा अब अगर एक और मौका मिला तो राधिका से जरूर बात करूंगा। फिर एक दिन मौका मिल ही गया। वह हमारे घर आई हुई थी और मेरी बीवी रसोई में थी। मैंने उससे मजाक में पूछा, अरे राधिका, तुमने मेरा मोबाइल नंबर तो लिया था मगर कभी फोन नहीं किया। वह बोली, आप तो वैसे भी कम बात करते हो, क्या पता फोन पर बात करो भी या नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बल्कि इंतजार कर रहा था, कभी हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग या फिर आई लव यू ही मैसेज कर देती। यह सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा अब करूंगी। अगले ही दिन सुबह उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। मैंने भी जवाब में गुड मॉर्निंग लिखा और उस दिन हमने करीब 40 मैसेज एक दूसरे को भेजे। जितना मैं खुलकर चल रहा था वह उससे भी ज्यादा खुलकर बात करने लगी। हमारे जीजा साली के रिश्ते की सारी मर्यादाएं टूट गई और हम दोनों ने खुलेआम प्यार का इजहार कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया, अगर आप ना कहते तो मैं खुद ही कहने वाली थी। अब जब प्यार का इजहार हो चुका था तो और क्या बचा था। वह पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ चुकी थी। मैं मन ही मन खुश था कि 50 साल की उम्र में भी मैंने एक माशूका पाली। उसके बाद हम अक्सर फोन पर बातें करने लगे। 2-3 दिनों में ही यह बात साफ हो गई कि अब जब भी मिलेंगे अकेले में मिलेंगे और उसी दिन सभी हदें पार कर जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अब जब माशूका से मिलने जा रहा हूँ तो पूरी तैयारी के साथ जाऊं। बुधवार को मैंने अपने काम से पहले ही छुट्टी ले ली। सुबह सुबह मैंने एक चने के आकार की अफीम की गोली चाय के साथ निगल ली। हमारा 11 बजे मिलने का प्रोग्राम था, मगर मैं 10 बजे से पहले ही पूरी तरह तैयार था। फिर मैंने राधिका को फोन किया और पूछा, साली साहिबा क्या हाल है? वह बोली, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैंने मजाक में कहा, मैं तो सोच रहा था सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते तो सारा दिन बढ़िया गुजरता। वह बोली, तो आ जाइए, किसने रोका है, आपका ही घर तो है। मैं उड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, गेट खोलकर अंदर गया। वह रसोई में कुछ कर रही थी। मैंने घर में इधर उधर देखा, किसी और के होने की आहट नहीं थी। फिर मैं रसोई में गया और उससे पूछा, बच्चे कहाँ हैं? वह बोली, बड़ी कॉलेज और छोटी स्कूल, बस घर में मैं अकेली हूँ, मतलब जो मैं पूछना चाहता था उसने खुद ही बता दिया। वह गैस पर चाय बना रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दिल कर रहा था कि उसे पीछे से ही बाहों में भर लूं, मगर फिर भी दिल में डर था। हिम्मत करके मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह एकदम से चौंकी और बोली, अरे जीजा जी यह क्या कर रहे हो? मगर वह गुस्सा नहीं हुई तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसकी गर्दन पर 2 चुंबन जड़ दी। फिर उसे कसकर अपने से चिपका लिया और कहा, आ मेरी राधिका, अब सब्र नहीं होता। मैंने उसकी गर्दन और कंधों को चूमते हुए उसका चेहरा घुमाया और उसके गालों पर भी चुंबन कर लिया। वह मुस्कुरा कर बोली, आप तो बड़े बेशर्म हो,
छोटी साली तो बेटी जैसी होती है, आप यह क्या कर रहे हो? और फिर वह एक झटके से मुझसे अलग हो गई। इतने में स्वाति कॉलेज से आ गई और मेरे अरमानों पर पानी फिर गया।